हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम आज डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का एक क्वेश्चन जो कि है मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन स्कोर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वी आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज 4 एंड अनदर इंटीजर एरे बी ऑफ साइज एटलीस्ट 4. You need to choose 4 indices I0, I1, I2 and I3 from array B such that I0 is less than I1, I1 is less than I2 and I2 is less than I3. मतलब जो भी हम वैल्यू चूज़ करेंगे बी में से उसकी नेक्स्ट वैल्यू हमें नेक्स्ट इटरेशन में लेनी है। तो हमारा स्कोर किसके इक्वल होगा? A0 इंटू BI0 प्लस A1 इंटू BI1 प्लस A2 इंटू BI2 प्लस A3 इंटू BI3। मतलब अगर ये हम एलिमेंट्स ले रहे हैं तो इनका एक तो ये होना चाहिए कि अगर मैं बी का एक एलिमेंट ले लेती हूँ तो उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट ही यहाँ पर आना चाहिए, उससे प्रीवियस एलिमेंट हम नहीं उठा सकते। तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स का ही एलिमेंट चूज़ करते जाना है और ऐसे करके हमें एक मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है। तो स्कोर किसके इक्वल है? इस वैल्यू के इक्वल। हमें वैल्यू मैक्सिमाइज़ करनी है बेसिकली। तो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे एक तो ये कहना है कि बी की जो साइज़ है वो 4 से बड़ी भी हो सकती है। तो अगर मेरी ए की साइज़ 4 है, बी की साइज़ 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो लेते हैं एक कंडीशन को। जैसे ए में पहली वैल्यू है 3 2 5 6 और बी है ये। तो अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूँ और बी की वैल्यू भी पहली वाली ले लूँ, 2 ले लूँ, तो 3 इंटू 2 ये क्या गया? 6 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ली 2 और इससे भी ले ली हमने -6, तो 2 इंटू -6 क्या आ गया? -12 आ गया। फिर 5 इंटू 4 ले लिया, 5 इंटू 4 क्या आ गया? 20 आ गया। और ऐसे 6 इंटू -5 ले लिया, 6 इंटू -5 लिया तो क्या आएगा? -30। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो हम कोई और पॉसिबिलिटी सोचते हैं। ठीक है, तो कोई और पॉसिबिलिटी सोचते हैं। तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटीज़ तो देख ली। अब सपोज़ करो एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू 4 के बाद क्या है हमारी? 2 है, तो 2 ले लेते हैं। 6 के साथ 2 ले लिया, 6 के साथ 2 लिया तो 12 आ गया। अब 12 और -12 तो कैंसिल आउट हो गए हमारे, और हमारे पास क्या बचा? 26, जो कि हमारा आंसर है। अब ये मैक्सिमम हम सोच कैसे रहे कि कैसे लेना है। देखो, एक आइडिया तो ये है कि हम सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मतलब हर एक 4 लूप चला लेते हैं बी के लिए और चेक करते जाते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या सोचते हैं, हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचते हैं जिसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो हम इस एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले -5 लिया था, -5 लिया, उससे हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम ये एलिमेंट नहीं लेंगे। अब इसको नहीं लेंगे तो आगे वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। इसमें भी डिसाइड करना है लेना है कि नहीं लेना है। इसमें भी हमने डिसाइड किया नहीं लेंगे, 2 में डिसाइड किया लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट लिया, मैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ ई से, तो उसके 2 पार्ट हैं। एक हो जाता है टेक और एक हो जाता है नॉट टेक। अब समझते हैं कि टेक वाली कंडीशन में क्या होगा और नॉट टेक वाली कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अगर हम उस एलिमेंट को उठा लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा जो भी ए की इंडेक्स थी, करंट इंडेक्स, वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी के उस वाली इंडेक्स से, क्योंकि हम उस एलिमेंट को ले रहे हैं। उस एलिमेंट को ले रहे हैं तो हम जो भी ए की इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं लेते तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चले जाएंगे। मतलब हम ए की तो इंडेक्स आ ही रहेगी और j+1 पे मूव कर जाएंगे बी में। तो जैसे मैं ए की इंडेक्स 0 से चालू कर रही हूँ
तो मैंने 0th इंडेक्स पे देखा मेरा 3 है, बी पे मेरा 2 है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं 2 को लूँ कैलकुलेशन में या फिर नहीं लूँ। अगर मैं ले रही हूँ तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी जैसे अभी कर रहे थे, पर अगर मैं नहीं ले रही हूँ तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चली जाऊँगी, तो मैं 0 से 1th इंडेक्स पे आ जाऊँगी। अब हम ए का इंडेक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ए की तो हमें चारों वैल्यूज़ लेनी है। तो ए की पहली वैल्यू अभी तक मैच ही नहीं करवाई मैंने किसी से, तो इसलिए ए की वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी और बी में हम एक आगे ट्रैवर्स कर जाएंगे। और फिर उसके बाद ये नॉट टेक की कंडीशन हो गई। तो फंक्शन का नाम दे देते हैं अभी के लिए एस, तो एस ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1 पे जाएगा। और अगर टेक हो जाता है तो इसमें भी प्लस करेंगे एस, पर वो किस पे जाएगा, आई प्लस 1 पे भी जाएगा और जे प्लस 1 पे भी जाएगा, क्योंकि हमने ए भी उठा लिया और बी भी उठा लिया, तो दोनों के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, टेक और नॉट टेक वाली कंडीशन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए ना कि क्या कर रहे हैं। टेक में हम क्या कर रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स को उठा रहे हैं, हमें यही वाला चाहिए। और नॉट टेक में क्या कर रहे हैं कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम बी का नेक्स्ट वाला ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बार क्लियरली लिख देते हैं। टेक क्या हो गया हमारा, ए का आई प्लस बी का जे मल्टीप्लाई बी का जे, ये हो गया, प्लस एस ऑफ आई प्लस 1 और जे प्लस 1, क्योंकि हम नेक्स्ट पे चले गए। ठीक है, ये तो गई हमारी टेक की कंडीशन। अब नॉट टेक की क्या होगी, नॉट टेक में इतना फ़र्क होगा, यहाँ नॉट टेक ले लेते। अब जब हम ले नहीं रहे एलिमेंट को तो ये करने का मतलब ही नहीं है, पर हमने अभी तक ए को चूज़ ही नहीं किया वो वाले, तो ए की इंडेक्स तो वही रहेगी और ये जे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई नॉट टेक की कंडीशन। ठीक है, ये तो कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, ये ले लिया। जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब अगर मैं इस एलिमेंट को लेती हूँ तो आंसर क्या है, अगर मैं इस एलिमेंट को नहीं लेती हूँ तो आंसर क्या है, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। बहुत ईजी है। तो अब इसको करेंगे कैसे, जो मैं यहाँ एस लिख रही हूँ वो एक्चुअली फंक्शन है, तो एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसके रिकर्सिव कॉल्स ऐसे जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि हम रिकर्सिवली नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम जेथ वाला एलिमेंट ले रहे बी का, तो हम ए के भी नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, जे के भी, बी के भी नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए का एलिमेंट वही का वही रहेगा, क्योंकि हम बी के एलिमेंट कोई भी नहीं उठा रहे, फिर बी के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि जे प्लस 1 होगा। ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे। अब कब तक चेक करना है वो भी एक कंडीशन है, तो कब तक चेक करेंगे, जब तक हमारा जो आई है वो जैसे ही मेरा ए के साइज़ के इक्वल हो जाता है तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। उसके आगे जाने का सेंस ही नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हो गए ट्रैवर्स। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था कितना, एक की साइज़ के जितना, सीधे सीधे 4 भी डाल सकते हैं क्योंकि 4 फिक्स ही है, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंडीशन हुई अपना लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको रिकर्सिव कॉल करते करते एक और कंडीशन है, जब हम रिकर्जन करते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि तुम्हें रिकर्जन में आएगा TLE, क्योंकि लिमिट तो एक्सीड हो गई इतने रिकर्सिव कॉल्स करते करते। हो सकता है रिपीटेटिव तुम रिकर्जन कर रहे हो, तुम एक चीज़ का कैलकुलेट कर चुके हो वापस कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग।
जिसको बोलते हैं हम डीपी। अब डीपी किसकी बना सकते हैं अपन यहाँ पे? ईजी है, हमें चाहिए एक तो ए के इंडेक्स की और एक बी के इंडेक्स की। अगर हम ए का और बी का ये इंडेक्स पहले ट्रैवर्स कर चुके तो हमें वापस ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन लगानी है कि अगर मेरा डीपी में वो वाला एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है जो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो सीधे सीधे वही रिटर्न कर देना है, हमें एक्स्ट्रा उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो देख लेते एक बार नेक्स्ट एग्जांपल को भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी -1 4 5 -2 है और नेक्स्ट है -5 -1 -3 -2 -4। अब इसमें क्या किया, पहले -1 लिया, -5 को सोचा लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेते हैं तो -1 आएगा, -1 को भी लेना है नहीं लेना है। ऐसे दोनों कंडीशन बना बना के चेक कर लिया और आंसर हमारा आ जाएगा -। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो हमने ये जैसे मैंने कंडीशन बताई थी, जैसे ही आई इक्वल टू ए डॉट साइज हो जाता है हम 0 रिटर्न कर देंगे और यहाँ लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब सपोज़ जे हमारा बी की साइज से बड़ा हो जाता है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे -1e9 दैट इज़ इंट में, ठीक है। और अगर डी पी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न डी पी ऑफ आई जे, मतलब हमारा अगर वो एलिमेंट जो हम कंप्यूट करने जा रहे थे ए आई इंटू बी जे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है डी पी में, तो हम उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, हम डी कंप्यूट नहीं करेंगे। और अगर हम इस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, टेक वाली कंडीशन क्या थी, ए आई इंटू बी जे प्लस फंक्शन में i+1 और j+1 नेक्स्ट पे गए, और नॉट टेक में आई वैसा का वैसे रहेगा और j+1 पे चले गए। और हमारा आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक उस पॉइंट के लिए। तो उस आई जे पे मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, जो भी मैक्सिमम हो गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने इसलिए लास्ट में रिटर्न कर दिया हेल्पर ऑफ ए बी, और दोनों इंडेक्स 0 से चालू होगी आई और जे, तो वो 0 ले लिया। और जो हमने डी पी बनाई है वो हमने 4 की बनाई है, 4 की क्योंकि मैक्सिमम 4 ही पॉसिबल है एलिमेंट्स 0 1 2 3 इंडेक्स के। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बी की साइज़ की बनाई है और -1 डाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई जो है वो ए का इंडेक्स है, जे जो है वो बी का इंडेक्स है, तो इसलिए इसमें ए की साइज़ रख दी, इसमें बी की साइज़, और -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया हमने डी पी को। तो कहीं भी डी पी अगर -1 नहीं है मतलब वो यहाँ पे सेट हो चुकी है, यहाँ पे सेट हो चुकी है मतलब हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप कि सबको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है सो अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करें और बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।